क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु के दूत ने मरियम को संदेश दिया, प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। और शब्द दे बना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम ख्रिस्त के प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त का देह धारण जान लिया है। हमारी यह प्रार्थना सुन ले, अपनी कृपा हमारे आत्माओं को प्रदान कर कि हमारी ख्रिस्त के दुख और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुँच सके। उन्हीं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। जीवित लहरी पेज 14 14। उसके वचन के किरण बने, आओ हम यीशु के पास चले, ख्रिस्त के वीर हम मिल के चले, आओ हम यीशु के साथ चले, यीशु के गीत हम गाते चले। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ रहो और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे भाइयों बहनों, इस मिस्सा बलिदान को मैं विशेष रूप से धन्यवाद के रूप में ईश्वर को चढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि इन दिनों कई प्रकार के कार्यक्रम हमारे धर्म प्रांत में पल्ली में हुआ है, जिसमें ईश्वर का आशीर्वाद रहा है। मिशन संडे के लिए मैं सर्वप्रथम हमारे पल्ली पुरोहित और आप सबों को धन्यवाद देता हूँ। आपके सहयोग से मिशन रविवार बहुत अच्छी तरह से मनाया गया और आप ज़रूर आपको बताए होंगे कितने राशि हम लोगों ने जमा किया मिशन देशों के लिए। ईश्वर को धन्यवाद, आपको धन्यवाद। करीब 50 साल के बाद में डेयरी फार्म में एक सुंदर गिरजाघर बना है। उसमें डेयरी फार्म की हमारी भाई बहनों का बहुत बड़ा हाथ है, हमारे पल्ली वासियों का भी हाथ है। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, विशेषकर डेयरी फार्म की भाई बहनों को धन्यवाद देता हूँ। बीते रविवार पानीघाट में कैथलिक महासभा के गोल्डन जुबली समारोह मनाया गया। जब हम लोग उसकी प्राण कर रहे थे, हमारी सोच था कि लगभग 4000 से 5000 तक लोग जमा होंगे, पर्व मनाएंगे, लेकिन लगभग 7000 लोग वहाँ पर जमा हुए थे
और सभी कार्यक्रम अच्छी तरह से हुआ। और वो कार्यक्रम को बनाने के लिए हमारे कैथलिक महासभा, महामहिला संघ, अनिमा यूथ का बहुत बड़ा हाथ है। और साथ में हमारे पोर्ट ब्लेयर पल्ली के कैथलिक सभा, महिला संघ, युवक संघ का बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए मैं जितने हमारी कैथलिक सभा, महिला संघ, युवक संघ की भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं, आपको धन्यवाद देता हूँ। आपके द्वारा हमारे सभी भाई बहनों को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम पोर्ट ब्लेयर या आसपास करने से हमारे पोर्ट ब्लेयर वालों का बहुत बड़ा हाथ रहता है। कल मेमियो में 24 घंटा का प्रार्थना शुरू हुआ, सुबह 8 बजे से लेकर आज सुबह 8 बजे तक। मैं रात को वहाँ पर गया, उन हमारे भाई बहनों के साथ में मिस्सा बलिदान चढ़ाया। अच्छा लगा कि हमारी लोग 24 घंटा बैठ कर, रात भर बैठ के एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। और आज हमारी पल्ली में, कैथीड्रल में, सुबह से शाम तक बारी बारी में आप लोग यहाँ पर आकर आराधना में भाग लिए हैं, ईश्वर को धन्यवाद दिए हैं, हमारी ज़रूरतों को ईश्वर के सामने रखे हैं। इन सब इस सभी कार्यक्रम के लिए मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ। विशेष रूप से ईश्वर को धन्यवाद, क्योंकि ईश्वर की सहायता से, उनकी कृपा से सब संभव हुआ है। इसलिए आइए हम मिलकर ईश्वर को धन्यवाद देते हुए इस मिस्सा बलिदान को चढ़ाएंगे और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। और मिस्सा की शुरुआत में अपने पापों को, गलतियों को हम याद करें, ईश्वर से एक दूसरे से क्षमा की याचना करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं जने कुमारी मरियम से, सब सर्वदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। जीवित लहरें पेज 30। पेज 39। महिमा तुझे, महिमा हो, तू राजेश्वर विराजमान, स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर। महिमा हो, देख पिता तेरी मंडली, देख पिता तेरी मंडली, यीशु ने लहू में उसे है धो डाला, पवित्र आत्मा बना उसका उजाला। स्तुति तेरी
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तू ही समस्त कल्याण का स्रोत है। हमें यह वर दे कि हम तेरी सेवा सदा आनंदपूर्वक करते रहें, क्योंकि तेरी सेवा में हमें पूर्ण और चिरस्थायी सुख प्राप्त होता है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी मलाकी का ग्रंथ, अध्याय 3, पद संख्याएं 19 और 20। वह दिन आ रहा है, वह धधकती भट्टी के सदृश है। सभी अभिमानी तथा कुकर्मी खूंटियों के सदृश होंगे। विश्वमंडल का प्रभु कहता है, वह दिन उन्हें भस्म कर देगा। उनका ना तो डंठल रह जाएगा और ना जड़ ही, किंतु तुम पर जो मुझ पर श्रद्धा रखते हो, धर्म के सूर्य का उदय होगा और उसकी किरणें तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेंगी। प्रभु की वाणी। जीवित लहरी पेज 76। मुझको सिखाना यीशु जीवन में तेरा वचन, मुझको सिखाना मसीह, मुझको सिखाना यीशु जीवन में तेरा वचन, मुझको सिखाना मसीह। भूखा हूँ प्यासा हूँ प्रभु तेरे सामने, भूखा हूँ प्यासा हूँ प्रभु तेरे सामने। मुझको सिखाना यीशु जीवन में तेरा वचन, मुझको सिखाना मसीह, मुझको सिखाना यीशु जीवन में तेरा वचन, मुझको सिखाना मसीह। पापी हूँ दोषी हूँ प्रभु तेरे सामने, पापी हूँ दोषी हूँ प्रभु तेरे सामने। मुझको सिखाना यीशु जीवन में तेरा वचन, मुझको सिखाना मसीह, मुझको सिखाना यीशु जीवन में तेरा वचन, मुझको सिखाना मसीह। दूसरा पाठ थेसलनिकियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र,
अध्याय 3 वाक्य 17 से 7 से 12। आप लोगों को मेरा अनुसरण करना चाहिए। आप यह स्वयं जानते हैं, आपके बीच रहते समय हम अकर्मण्य नहीं थे। हमने किसी के यहाँ मुफ्त में रोटी नहीं खाई, बल्कि हम बड़े परिश्रम से रात दिन काम करते रहे, ताकि आप लोगों में से किसी के लिए भी भार ना बन जाए। हमें इसका अधिकार नहीं था, ऐसी बात नहीं है, किंतु हम आपके सामने एक आदर्श रखना चाहते थे जिसका आप अनुसरण कर सके। आपके बीच रहते समय हमने आपको यह नियम दिया, जो काम करना नहीं चाहता उसे भोजन नहीं दिया जाए। अब हमारे सुनने में आता है कि आप में कुछ लोग आलस्य का जीवन बिताते हैं। वे स्वयं काम नहीं करते और दूसरों के काम में बाधा डालते हैं। हम ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम पर यह आदेश देते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वे चुपचाप काम करते रहें और अपनी कमाई की रोटी खाएं। प्रभु की वाणी। जीवित लहरें पेज 83। हालेलुया 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 हालेलुया। हम गीत खुशी के गाएंगे, हम गाएंगे ये गीत सदा। हम गीत खुशी के गाएंगे, हम गाएंगे ये गीत सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा। कुछ लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि वह सुंदर पत्रों और मनौती के उपहारों से सजा हुआ है। इस पर यीशु ने कहा, वे दिन आ रहे हैं जब जो कुछ तुम देख रहे हो उसका एक पत्थर भी दूसरे पत्थर पर नहीं पड़ा रहेगा, सब डाल दिया जाएगा। उन्होंने यीशु से पूछा, गुरुवर, यह सब होगा और किस चिन्ह से पता चलेगा कि यह पूरा होने को है? उन्होंने उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें नहीं बहकाए, क्योंकि बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे, मैं वही हूँ। और वह समय आ गया है, उनके अनुयायी नहीं बनो। जब तुम युद्धों और क्रांतियों की चर्चा सुनोगे तो मत घबराना, पहले ऐसा हो जाना अनिवार्य है, परंतु यही अंत नहीं है। तब यीशु ने उनसे कहा, राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र उठ खड़ा होगा और राज्य के विरुद्ध राज्य। भारी भूकंप होंगे, जहाँ तहाँ महामारी तथा अकाल पड़ेगा। आतंकित करने वाले दृश्य दिखाई देंगे और आकाश में
महान चिन्ह प्रकट होंगे। यह सब घटित होने के पूर्व लोग मेरे नाम के कारण तुम पर हाथ डालेंगे, तुम पर अत्याचार करेंगे, तुम्हें सभागृहों तथा बंदीगृहों के हवाले कर देंगे और राजाओं तथा शासकों के सामने खींच ले जाएंगे। यह तुम्हारे लिए साक्ष्य देने का अवसर होगा। अपने मन में निश्चय कर लो कि हम पहले से अपनी सफाई की तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी वाणी और बुद्धि प्रदान करूँगा जिसका सामना अथवा खंडन तुम्हारा कोई भी विरोधी नहीं कर सकेगा। तुम्हारे माता पिता, भाई, कुटुंबी और मित्र भी तुम्हें पकड़वा देंगे। तुम में से कितनों को मार डाला जाएगा और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। फिर भी तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा। अपने धीरज से तुम अपनी आत्माओं को बचा लोगे। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज वर्ष का 33वां रविवार है और नेक्स्ट संडे हम लोग क्रिस्त राजा पर्व बनाएंगे। इसी के साथ में लिटर्जिकल कैलेंडर, जो कैलेंडर हम लोग चर्च में पालन करते हैं, साल अंत होगा और उसके बाद में हम लोग एक नए साल की शुरुआत करेंगे आगमन काल के साथ में। तो जब साल के अंत हैं, जो शिक्षा हमें दिया जाता है उस समय में हमारे जीवन के अंत, संसार के अंत और बाद में जो होगा उसके बारे में बताया जाता है। जो लोग रोज़ की पाठ पढ़ते हैं, दैनिक पाठ पढ़ते हैं, जो रोज़ मिसा में भाग लेते हैं, ज़रूर आप जानेंगे इन दिनों की विशेषकर गॉस्पल रीडिंग, सुसमाचार, इसी के बारे में चर्चा करती है और आज का पाठ भी उस प्रकार की एक पाठ है। आपका आज का पाठ के द्वारा कुछ बातों को ईश्वर हमें दोहराते हैं, याद दिलाते हैं और स्पष्ट करते हैं। एक है, हम सबों के लिए मरण एक रियलिटी है, एक सपना नहीं, हम सब कोई मरेंगे। दूसरा, हमारे मरण के साथ साथ में इस संसार का अंत होगा। हम मरेंगे और इस संसार का भी अंत होगा। तीसरा, संसार के अंत में प्रभु यीशु क्रिस्त अपनी महिमा के साथ में दोबारा आएंगे हमें न्याय दिलाने के लिए। चौथा, उस न्याय के कारण हमें पुरस्कार या दंड मिलेगा। ये चार बातों को आज के पाठ के द्वारा या इन दिनों के पाठों के द्वारा कलीसिया हमें स्पष्ट करती है। मरण, दुनिया के अंत, प्रभु के दूसरे आगमन और उसके बाद में पुरस्कार या दंड, स्वर्ग और नरक। हम जानते हैं हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए एक लक्ष्य होना ज़रूरी है और हमें कुछ धक्का भी देना ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। जैसे बच्चे पढ़ते हैं, शुरुआत में माँ बाप उनको बार बार याद दिलाते हैं पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, लेकिन आप शायद अनुभव किए होंगे, मैं कई बार देखा हूँ, जब बच्चों को महसूस हो जाता है कि मुझे पढ़ाई करना है और मेरा लक्ष्य पढ़ाई है, उसके बाद में किसी को कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं, बच्चे अपने आप में पढ़ लेते हैं क्योंकि लक्ष्य क्लियर है और वो लक्ष्य एक प्रकार से उनका जीवन को आगे बढ़ाता है धक्का देते हुए।
मैं कई माता पिताओं से सुना हूँ, विशेषकर जब परिवार में एक व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है, पिताजी या माँ का मृत्यु हो जाता है और उनके पास बच्चे हैं, 1 या 2 या 3 बच्चे हैं जो जीवित हैं, वो कहते हैं मुझे जीने का अर्थ इन बच्चों के द्वारा मिलता है। मैं इन बच्चों को अपने आंखों के सामने देखता हूँ और इन बच्चों के लिए मैं अपना जीवन को बनाता हूँ। इसलिए हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए हमें एक लक्ष्य की ज़रूरत है, एक गोल की ज़रूरत है और उसके पास जाने के लिए हमें कुछ शक्ति की ज़रूरत पड़ता है। यदि हमारी आध्यात्मिक जीवन के लिए एक मकसद होगा, एक गोल होगा, वो ईश्वर के पास पहुंचना, हमारे मरण के बाद में ईश्वर के पास पहुंचना, स्वर्ग में ईश्वर के सामने रहते हुए ईश्वर को दर्शन करना, यही हम क्रिस्तीय भाई बहनों का एक गोल है, जीवन का गोल है। इसलिए इस गोल को हमेशा अपने आंखों के सामने रखना, अपने दिमाग के पीछे रखना अत्यंत ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी बोलते हैं, आप सुना भी होगा, रिलीजन इज ओपियम ऑफ द पीपल। जो लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं वो कहते हैं कि रिलीजन इज ओपियम ऑफ द पीपल। ओपियम मतलब नशा। क्योंकि धर्म की शिक्षा में कभी कभी हम लोग वर्तमान जीवन के बारे में कम बात करते हैं और आगे जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है उसके बारे में हम बातचीत करते हैं। इसलिए वो कहेंगे हमें ये वर्तमान जीवन को जीना है, आगे में क्या होगा हम नहीं जानते, छोड़ देंगे। नहीं, यदि आगे के जीवन के बारे में हमें विश्वास है तब हमें इस जीवन का अर्थ मिलता है। आगे के जीवन के बारे में हम विश्वास नहीं करेंगे, इस जीवन के बारे में भी हमें कुछ करने का ज़रूरत है। मैं कई बार कहा हूँ, हम जानते हैं मरण के बाद में न्याय होगा, ईश्वर आएंगे, न्याय करेंगे। न्याय का फल है पुरस्कार, पुरस्कार स्वर्ग है और नहीं तो दंड नरक है। कभी समय मिलने से आप सोच के देखिए, स्वर्ग और नरक को अभी तक कोई देखा नहीं है। यहाँ जितने भी लोग हैं मुझे मिलाकर कोई भी अभी तक स्वर्ग को देखा नहीं है, नरक को देखा नहीं है। लेकिन बाकी हम देखे हैं, मैं आपको देखता हूँ, आप मुझे देखते हैं। हम डेयरी फार्म में, हम प्रेमनगर में हैं, हम डेयरी फार्म में हैं, गिरजाघर के अंदर में स्पष्ट दिखाई देते। लेकिन इस संसार की जो जीवन जो हम देखते हैं उससे ज़्यादा प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। सोच लीजिए, अभी कैथीड्रल प्रेमनगर में है, मान लीजिए कैथीड्रल डेयरी फार्म में होगा, क्या फ़र्क पड़ता? कैथीड्रल अभी प्रेमनगर में है, एक कैथीड्रल डेयरी फार्म में होता, हमारे लिए क्या फ़र्क पड़ता? हम सब जन्म हुए हैं भारत के अंदर में। यदि हमारे जीवन, हमारी जन्म और कोई देश में हुआ, क्या फ़र्क पड़ेगा? ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ समय के बाद में एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन मरण के बाद में जो स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, उस जीवन का प्रभाव इस पर पड़ता है, इस जीवन में पड़ता है। नरक और स्वर्ग हमारे जीवन को निर्भर करता है, हमारे जीवन का रास्ता दिखाता है। इसलिए हमें उस जीवन के प्रति, जीवन को हमेशा अपने आंखों के सामने रखते हुए, एक प्रकार से गोल बनाते हुए उसकी ओर अपने आप को ले जाने के लिए, अपने साथ लोगों को ले जाने के लिए हमें कोशिश करते रहना चाहिए। और वहाँ पहुँचने के लिए कुछ चीज़ होगा, एक मरण होगा। अभी 27 तारीख से यहाँ पर कन्वेंशन है, करिश्माई कन्वेंशन है। कभी कभी करिश्माटिक कन्वेंशन को हम बोलते हैं चंगाई प्रार्थना बोलते हैं। चंगाई ज़रूरी है, अच्छे स्वस्थ रहना ज़रूरी है,
कोई भी नहीं चाहते हैं कि हम बीमार रहे या मेडिकल में पढ़ रहे, कोई पसंद नहीं करते। लेकिन केवल चंगाई ही हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। यदि चंगाई केवल जीवन का लक्ष्य होता, प्रभु यीशु क्रिस्त को उस प्रकार दुख सहने का जरूरत नहीं था। प्रभु यीशु क्रिस्त भी हमारे समान बीमार नहीं हुए, लेकिन कई प्रकार की समस्याओं को सामना करे। हम सब कोई चाहते हैं हम जीवित रहे, विशेषकर हमारे साथ रहने वाले हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, मनुष्य होने के नाते हमारी आशा है वे सदा रहे। लेकिन सच्चाई कुछ और है, सदा हम नहीं रह पाएंगे। आज एक दिन कल आएगा जब हम मरेंगे। मरण भी जरूर हम लोगों को डर कराता होगा, लेकिन मरण भी एक रियलिटी है। मरण ना होने से हम स्वर्ग जा नहीं पाएंगे। कभी कभी चंगाई प्रार्थना में चंगाई पर पूरा जोर दिया जाता है, मरण पर पूरा जोर दिया जाता है। ऐसा बताते हैं कि स्वस्थ जीवन ही अच्छा जीवन है। ठीक है, स्वस्थ जीवन अच्छा जीवन तो है, लेकिन अस्वस्थ को हम जीवन से हटा नहीं सकते हैं, मरण को हम हटा नहीं सकते हैं। एक प्रकार से मरण हमारे लिए शक्ति देने वाली एक रियलिटी होगा। हम मरेंगे, मरने के पहले हमारे जीवन को सफाई करना है, मरण के पहले हमारे जीवन को सही जीवन बनाना है। इसलिए मरण एक प्रकार से हमें शक्ति देता है हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। मरण के साथ में दुनिया के अंत, ये दुनिया भी सदा सर्वदा जीवित नहीं रहेगा। आज का पाठ में स्पष्ट किया गया है, एक ऐसा समय आएगा सब कुछ खत्म हो जाएगा, दुनिया के अंत होगा और हमारे जीवन बदलेगा। और उस बदलता हुआ जीवन के लिए अपने आप को तैयारी करना ज़रूरी है। इसलिए साल के अंदर में ये दोनों रियलिटी, मरण और दुनिया के अंत पर मनन चिंतन करने के लिए कोशिश करें। लेकिन दोनों होने के पहले, मरण और दुनिया का अंत होने के पहले, कलीसिया के अंदर में भी समस्या होगा, कलीसिया के बाहर में भी समस्या होगा। आज का पाठ में हमने सुना, परिवार के अंदर में कभी कभी विश्वास के कारण माता पिता हमसे दूर होंगे, भाई बहन हमसे दूर होंगे, कलीसिया के सदस्यों के बीच में लड़ाई झगड़ा होगा, इंटरनल प्रॉब्लम होगा। दूसरी ओर से हम शांति की आशा करते हैं, देश एक देश के विरोध में जाएगा, लड़ाई झगड़ा होगा, ये सब होने का संभावना है। लेकिन प्रभु को हम धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें नहीं बताया है कब होगा, मरण कब होगा, नहीं बताया गया है। प्रभु नहीं बताया है कि दुनिया के अंत कब होगा। हम जानते हैं कोई देश में, हमारे देश में भी प्राणदंड की आज्ञा मिलती है। सब कोई जानते हैं हम मरेंगे, हम भी मरेंगे, वो भी मरेगा। लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या है, उसका डेट फिक्स किया गया, 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद में मेरा डेथ होगा। सोच लीजिए यदि यीशु बता देते हम लोगों को कि आपका जीवन 60 उम्र तक है, स्पष्ट 60 के बाद आप मरेंगे या 50 के बाद आप मरेंगे, स्पष्ट कर दिया होता जीवन को, जीवन के अंत को, संसार जीवन का अंत को, हम आगे बढ़ना मुश्किल है। हम प्रभु को धन्यवाद दें कि हमें नहीं बताया है कब होगा, लेकिन हमेशा उसका सामना करने के लिए, तत्पर रहने के लिए हमसे कहा जाता है कि जीवन को जीना है, अच्छे जीवन जीना है, हमेशा तैयार रहना है उस मरण को और संसार के अंत को ग्रहण करने के लिए, स्वीकार करने के लिए। धीरज के साथ हमें रहना चाहिए। अशांति होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, तोड़फाड़ होगा, सब कुछ होगा, लेकिन हमें धीरज के साथ में खड़ा होना है। और वही धीरज के साथ में खड़ा हो सकता है जो विश्वास करता है जीवन, इस संसार के जीवन के अंत के बाद में एक और जीवन है जो निरंतर है, वो सदा सर्वदा का जीवन। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, जब हम लोग इस साल, लिटर्जिकल साल के अंत करते हैं, नेक्स्ट वीक हम क्रिस्त राजा को पर्व मनाएंगे, हमेशा इन बातों को याद रखते हुए, एक प्रकार से इन अंतिम दिनों की बातों के द्वारा शक्ति प्राप्त करते हुए
इस जीवन को, वर्तमान जीवन को अच्छी तरह से बनाने के लिए, योग्य बनाने के लिए, सही बनाने के लिए, ईश्वर के सामने धीरज के साथ खड़ा होने के लिए और उस दिन को सामना करने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु जो हमारे साथ रहता है, हमें जीवन दिया है, साथ रहता है, साथ चलता है, जरूर हमें सहायता प्रदान करेंगे। खड़े हो जाएंगे। प्रेरितों का धर्मसार। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजन सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर में विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठुका गया, मर गया, गाड़ा गया, लिम्बस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान, वहाँ से जीवितों और मृतकों का विचार करने आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र बादल कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान, अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। प्रिय भाइयों और बहनों, हम अपनी मुक्ति का समारोह मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। आइए हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह समस्त संसार को अपने कृपादानों से भर दे और संजीवन जल के झरनों से उसे सिंचित करें। आप सबों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहित एवं धर्म संघी इस संसार में क्रिस्त के प्रेम के सच्चे संदेशवाहक बने और ईश्वर उन्हें विनम्रता तथा दीनता प्रदान करे और वे पवित्रता का जीवन बिताए। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। राज राजेश्वर यीशु ने हमारे लिए जो किया उसे हम पहचाने और उनके साथ एक नवीन जीवन जी उठे, जीवन बिताने की कृपा मांगे। इसके लिए हम प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग राजा यीशु क्रिस्त में विश्वास करने के कारण दुख सहते हैं, उन्हें ईश्वर ऐसी कृपा दे कि वे हर तरह के मानसिक संताप को सहन कर सके और आने वाले शुभ दिन की आशा से उन्हें भर दे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग देश में हिंसा, अन्याय और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे ताकि उनका हृदय और मन परिवर्तित हो जाए और वे अच्छाई को बढ़ावा दे सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करें जो विविध रोगों से पीड़ित है और जो अस्पताल में अपने रोगों के कारण पड़े हैं, ताकि वे आत्मत्याग एवं पीड़ा सहन का मूल्य समझे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, दयापूर्वक अपनी प्रजा की याचनाएं स्वीकार कर अपनी सत्य प्रतिज्ञता के कारण हमें अपनी कृपा दानों से भर दे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन। जीवित लहरें पेज 105। तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चला
मेरा ये जीवन तेरा ये तन मन, सांसें हैं मेरी तुझसे, तूने किया जो मुझको दिया जो, वैसा ना होगा मुझसे। तेरा कहा ना किया, जैसे तूने चाहा ना मैं वैसे जिया। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चला आए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। प्यारे भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, जो उपहार हम तेरे प्रताप के सम्मुख लाते हैं वे हमारे लिए तेरे प्रति अटूट भक्ति के प्रतीक बन जाएं और हम अनंत सुख का पुरस्कार प्राप्त करें। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझ में ही हमारा जीवन, हमारी गति और हमारा अस्तित्व निहित है। इस पृथ्वी पर निवास करते समय हम न केवल तेरे प्रेम का नित्य अनुभव करते बल्कि अनंत जीवन की प्रतिज्ञा के अधिकारी भी बन जाते हैं। जिस आत्मा के द्वारा तूने हमें प्रभु यीशु को मृतकों में से पुनर्जीवित किया, उसी का प्रथम फल प्राप्त होने से हमें यह आशा मिली है कि हम पास्का रहस्य में एक चिरस्थायी भाग प्राप्त करेंगे। इसलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुतिगान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वो स्वर्ग में होसाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वो स्वर्ग में होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो,
क्योंकि यह हमें रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत विवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरे मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष सेल्वाराज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जो प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सबों को सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने शिष्यों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। क्रिस्त की शांति, क्रिस्त की शांति, क्रिस्त की शांति। पेज 123, 123।
हम पर दया कर ईश्वरिया मेमने पापी जग का तारनहार हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है हम सब जो इस प्रभु की बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आएं, किंतु एक ही शब्द कह दो और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। जीवित लहर पेज 142। हम जाए प्रभु चरणों में संजीवन जल पीने को। आओ हम जाए प्रभु चरणों में संजीवन जल पीने को। प्रभु ने कहा है तुम जो प्यासे पास आओ। प्रभु ने कहा है तुम जो प्यासे पास आओ। बनो विश्वासी मुझ में विश्वासी। आओ हम जाए प्रभु चरणों में संजीवन जल पीने को। आओ हम जाए प्रभु चरणों में संजीवन जल पीने को। प्रभु ने कहा है पिता परमेश्वर जो सच्चा है। प्रभु ने कहा है पिता परमेश्वर जो सच्चा है। उसने मुझको जगत में भेजा। आओ हम जाए प्रभु चरणों में संजीवन जल पीने को। आओ हम जाए प्रभु चरणों में संजीवन जल पीने को। प्रभु ने कहा है जिसने मुझको देख लिया है। प्रभु ने कहा है जिसने मुझको देख लिया है। समझो उसने पिता को देखा। आओ हम जाए प्रभु चरणों में संजीवन जल पीने को। आओ हम जाए
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हमें इस पवित्र संस्कार का वरदान मिला है। तेरे पुत्र ने हमें आज्ञा दी है कि हम उनकी स्मृति में इसे मनाया करें। यह हमारे हृदय में तेरे प्रेम की वृद्धि करे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन। आमीन। जुबली प्रार्थना। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, जो विश्वास आपने हमें अपने पुत्र और हमारे भाई यीशु क्रिस्त में दिया है, और जो प्रेम की ज्वाला पवित्र आत्मा ने हमारे अंतरतम में सुलगाई है, आपके राज्य के आगमन के लिए हमें धन्य आशा को पुनः जागृत कर दे। आपकी कृपा हमें सुसमाचार के बीज बोने वाले मेहनती कृषकों में परिवर्तित कर दे, जो मानवता और सृष्टि को नया स्वर्ग और नई पृथ्वी बनाए जाने की आश्वस्त आशा की ओर अभिमुख करे, जहाँ सभी बुराइयों का अंत होगा और आपकी महिमा अनंत काल तक प्रकट होगी। जुबली का यह कृपा अनुभव हम आशा के तीर्थ यात्रियों में स्वर्ग निधि की प्राप्ति के लिए लालसा को नवीनीकृत करे, और हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त की शांति और आनंद को संपूर्ण पृथ्वी पर उड़ेले। युगों युगों से धन्य हे शाश्वत ईश्वर, आपकी स्तुति और महिमा सदा होती रहे। आमीन। सूचनाएं हैं। कल शाम मिस्सा के बाद आराधना होगी। आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आप सबों को सूचित करते हुए हमें अत्यंत खुशी हो रही है कि हैदराबाद के महाधर्माध्यक्ष महामहिम एंटनी कर्डिनल पुला, मदुराई के महाधर्माध्यक्ष महामहिम एंटनी स्वामी सौरीमुत्तु और एल्लूर के धर्माध्यक्ष महामहिम जयराव पोलीमेरा हमारे पल्ली में 18 नवंबर को शाम 5:15 बजे पवित्र मिस्सा बलिदान अर्पित करेंगे। आप सबों से अर्जित की जाती है कि इस मिस्सा में अधिक संख्या में भाग लेने की कृपा करें। शुक्रवार 21 नवंबर को हमारे पल्ली में प्रकाश यात्रा के तारीख को निर्णय करने के लिए सभी पास्टर के साथ मीटिंग होगा, जो शाम 6 बजे पल्ली परिसर में आरंभ होगा। शनिवार 22 नवंबर को शाम 5 बजे पास्टरल सेंटर लंबा लाइन में अंडमान एवं निकोबार कैथोलिक महासभा के स्वर्ण जयंती समारोह का मूल्यांकन मीटिंग रखा गया है। रविवार 23 नवंबर ख्रिस्त राजा का पर्व है। उस दिन पल्ली के कैथोलिक स्कूल में पढ़ रहे कैथोलिक बच्चों के लिए पहला परम प्रसाद संस्कार दिया जाएगा। चर्च का मिस्सा सवेरे 7:30 बजे होगा। मिस्सा के बाद पवित्र यूखरिस्ट की जुलूस निकाली जाएगी। बृहस्पतिवार 26 नवंबर को नामकुम रांची से करिश्माई दल चलाने वाले फादर्स और ब्रदर्स का आगमन हमारे इस धर्म प्रांत में होगा। 27 से 23 नवंबर तक हमारे पल्ली में करिश्माई चंगाई प्रार्थना होगी, जो प्रातः 8:30 बजे से आरंभ होगी और मिस्सा के साथ हर दिन समापन होगी। जो स्वेच्छा से डोनेशन देना चाहते हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। उन दिनों कमेटी का भार बांटा गया है, जो इस प्रकार है: लिटर्जी इंचार्ज महागिरजा गायक दल, मेडिकल टीम पिलर सिस्टर्स, वाटर एवं सैनिटेशन मलयाली और तमिल समुदाय, टी और ब्रेड डिस्ट्रीब्यूशन महिला संघ, चेयर अरेंजमेंट कैथोलिक सभा और यीशु यूथ।
करिश्मा प्रार्थना के दिनों में जो भी बन, चाय पत्ती, दूध और चीनी स्वेच्छा से दान देना चाहते हैं उसका हार्दिक स्वागत है। और जो भी स्वेच्छा से दान देना चाहते हैं वे पल्ली पुरोहित से संपर्क करें। शनिवार 13 दिसंबर को बच्चों के लिए एक दिन का प्रोग्राम होगा जो प्रातः 9 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक चलेगा। दिसंबर महीने के दूसरा रविवार 14 तारीख को प्रातः 9 बजे बपतिस्मा मिस्सा आराधनालय में होगा। रविवार 14 दिसंबर को शाम 4:30 बजे डॉन बॉस्को स्कूल लाल पहाड़ चौलदारी में कैरल प्रतियोगिता रखा गया है। जो भी समुदाय एवं दल इसमें भाग लेना चाहते हैं आपका हार्दिक स्वागत है। रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपया है। अधिक जानकारी के लिए नोटिस बोर्ड से प्राप्त कर सकते हैं। आने वाला रविवार 7:30 बजे का मिस्सा के गीतों का संचालन महागिरजा गायक मंडली द्वारा किया जाएगा। इस सप्ताह चर्च की साफ सफाई पुलिस लाइन एवं बहादुर लाइन के भाई बहनों द्वारा किया जाएगा। पिछले सप्ताह का कुल जमा राशि 18,150 रुपया था। धन्यवाद। सबों को जय यीशु। 18 तारीख को 3 आर्च बिशप लोग रहेंगे, उसमें से कार्डिनल है। उस दिन का जो मिस्सा है वो पूरा हिंदी में होगा, इसलिए मैं आप सबों से अर्जी करता हूँ भारी संख्या में भाग लें। बाहर से बिशप लोग बहुत बिरले ही हम लोगों को मिलता है। एक ही बार में 3 बिशप और हमारे बिशप को मिला के 4 बिशप हो जाएगा, जिनका पूजन विधि और मिस्सा बलिदान में भाग लेना या देखना हमारे लिए एक सौभाग्य की बात होगा। हमारी ओर से एक सूचना है जिसको मैं सुबह से बताते आ रहा हूँ। देखिए, एडोरेशन चैपल है। हम आपका स्वागत करते हैं उस चैपल में, और हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। इन दिनों बहुत सारे लोग आ रहे हैं। कृपया वहाँ जो बेदी बना है उससे ऊपर मत चढ़िएगा ना। तो अभी बहुत सारे लोग एक प्रथा बना कर चला आ रहा है, वो कांच को खोलना और हाथ रख के उसको स्पर्श करना ना, कृपया एकदम मना है। आप बेदी के ऊपर मत चढ़िएगा। आपको अंदर में कुर्सी वगैरह रखा गया है, फैन है और एसी भी है। आप वहाँ बैठकर आराम से प्रार्थना कीजिए। और अधिकतर देखा गया बच्चों लोग और टीचर लोग जो ऐसे करते हुए ना, कंप्लेन भी आया तो हम लोग सीसीटीवी कैमरा को टटोला तो उसमें भी देखा गया है। कृपया ये अभ्यास मत शुरू कीजिएगा। वो पवित्र जगह है और आराधना का जगह है। सीढ़ी से ऊपर किसी को भी चढ़ना मना है। धन्यवाद। आज के आराधना में बहुत सारे लोग भाग लिए, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जुबली के उपलक्ष्य में था और अलग अलग टॉपिक के ऊपर अलग अलग पुरोहित लोग बात किए, और हर एक समुदाय के संघ के लोग अपने अपने तरीके से आराधना को चलाए, भारी संख्या में आए। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं और एक बार हमारी कैथलिक सभा, महिला संघ, युवक संघ को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने कैथलिक महासभा के जुबली समारोह के लिए अपनी सहायता दिया है, आर्थिक सहायता दिए हैं, और खुद आप लोग वहाँ पर काम किए थे उस प्रोग्राम को सफल बनाए। इसलिए हमारे पल्ली पुरोहित को, सहायक पुरोहितों को, हमारी पैरिश की सिस्टर्स को और कैथलिक सभा, महिला संघ, युवक संघ को मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ। जैसे अभी अनाउंसमेंट में कहा गया, फादर बोले थे, कल हैदराबाद के आर्च बिशप कार्डिनल एंथनी और मदुरई के आर्च बिशप एंथनी स्वामी और एलूर आंध्र प्रदेश का बिशप जयराव, तीनों कल पहुंच रहे हैं। यहाँ पर कार्डिनल के द्वारा मिसा चढ़ा जाएगा हिंदी में परसों शाम को 5:15 बजे। और मेरे ख्याल से जितना मुझे याद है, ये सेकंड कार्डिनल है जो हमारे धर्म प्रांत को विजिट करते हैं। पहले हमारे कार्डिनल, भूतपूर्व कार्डिनल तलस्फोर पिटोपो 4 बार यहाँ पर आए थे, यहाँ मिसा किए हैं, और उसके बाद में या उसके पहले कोई कार्डिनल नहीं पहुँचे थे। वे सेकंड टाइम कार्डिनल हैदराबाद से आते हैं। वे ज़रूर तेलुगु है लेकिन वो हिंदी मिसा करते हैं। मैं उनको हिंदी मिसा करते हुए दुमका धर्म प्रांत में देखा हूँ, इसलिए मैंने उनको कहा
आप मिसा करिए। वे भी राजी हुए हैं। मैं आशा करता हूँ फादर्स, सिस्टर्स और आप सब कोई जमा होंगे मंगल को, और बिशपों की मिसा 4, जैसे फादर ने कहा 4 बिशप होंगे, 3 मेलैंड से आएंगे, मैं भी रहूँगा। 4 बिशपों का मिसा यहाँ पर होगा। खड़े हो जाएंगे। आशीष के लिए सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें और आप लोगों में मुक्तिदायी प्रज्ञा उत्पन्न करें। आमीन। वह आप लोगों को विश्वास के अनुसार जीने की कृपा और धार्मिक कार्यों में उत्साही बने रहने का बल प्रदान करें। आमीन। ईश्वर आप लोगों के कदम अपनी ओर अग्रसर करें और आप लोगों को शांति तथा प्रेम के मार्ग पर ले चलें। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सब विदा लें। मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। जीवित लहरें पेज 189 189। यीशु कहता नूर बनो दुनिया में बनो, यीशु कहता नूर बनो दुनिया में बनो, छिपा न जाए टपा न जाए ऐसा नूर बनो, छिपा न जाए टपा न जाए ऐसा नूर बनो। यीशु कहता नमक बनो दुनिया में बनो, यीशु कहता नमक बनो दुनिया में बनो, फेंका न जाए रौंदा न जाए ऐसा नमक बनो, फेंका न जाए रौंदा न जाए ऐसा नमक बनो। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे। हे संत माँ मरिया हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत जोसेफ हमारे लिए प्रार्थना कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर के दर शांति में निवास करे। यीशु का अति पवित्र हृदय तेरा राज्य आवे। प्रभु की स्तुति हो। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु की स्तुति हो। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु की स्तुति हो। ईश्वर को धन्यवाद। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।